नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबका भाई गोरखपुरिया जवान। दोस्तों, एक वो श्रवण कुमार था जिसके जीवन की शुरुआत ही हुई थी माँ बाप की सेवा करने से और अपने प्राण तक को त्याग दिया था वो इंसान अपने माँ बाप की सेवा करने के लिए। लेकिन आज के कलयुग के कुछ सो कॉल्ड ऐसे लोग हैं जो बोलते हैं कि नहीं, मैं भी श्रवण कुमार बनूंगा, और आज वो लोग श्रवण कुमार के भी नाम को बेच रहे हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं बिहार के बहुत ही फेमस ब्लॉगर राजा बाबू के बारे में। जी हाँ, आइए आज की वीडियो में फिर से बात करते हैं इनके बारे में। हालांकि जितने भी वीडियो पड़े थे हमारे इनके बारे में, उनको कौन डिलीट करवा दिया था। हम तो यही कहेंगे जो डिलीट करवाया था ना हमको ब्लैकमेल करके, उसको इतना फोड़ा हो अगवाड़ा पिछवाड़ा हर जगह, ना सुध पाए ना बैठ पाए। खैर, मजाक था। फिलहाल दोस्तों, आइए चलिए आज आप लोग को दिखाते हैं कि किस तरह से ये बंदा आज भी अपने माँ बाप से अलग होने के बाद भी आज ये बंदा थोड़ा सा भी नहीं थक रहा है अपने माँ बाप अपने परिवार के मान सम्मान को बेचने से। खैर, वीडियो में बने रहिए, अंत तक आप लोगों को दिखाते हैं। और इनकी ये जो मनगढ़ंत कहानियों से बनी एक किताब है ना, इसका एक एक पेज पलट करके आप लोग को दिखाने और समझाने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, जानते हैं बंदा जब वीडियो बनाना शुरू करता है तो इसी तरह से हमारे जैसा लाइट आ जाता है। फिलहाल लाइट तब आता है इसके जीवन में जब ये वीडियो खुद बनाता है ना, तो इससे कुछ हासिल नहीं होता है। फिर क्या करता है ये कि अपने वीडियो में अपनी बहन को लाता है, अपनी माँ को लाता है, अपने बाप को लाता है, और उन्हें एक कठपुतली की तरह, एक कार्टून की तरह भाई सब नचाता है। उसके बाद ये वायरल होना शुरू हो जाता है। फिर होता क्या है कि ये अपने आप को बताता है और कैमरे में यही दिखाने का प्रयास करता है कि ये अपने माँ बाप की बहुत सेवा करता है, अपनी माँ को बहुत मानता है, बहन को बहुत मानता है, अपने बाप को बहुत मानता है। लेकिन इसकी सच्चाई जब सामने आती है, जब ये शादी करता है, और आज वो शादी करने के तत्काल पैर की इसकी रंग तक नहीं छूटा था, मेहंदी तक नहीं छूटा था हाथ का, ये बंदा अपने माँ बाप को छोड़कर चला गया। ये सारी चीजें आप लोग को पता ही होंगी। लेकिन आइए आज आप लोग को जो सच्चाई बताने वाले हैं ना, कि जिसके वजह से आखिरकार ये छोड़कर अपने माँ बाप को गया क्यों, उसके पीछे की असली फैक्ट क्या है, आप लोग को बताएंगे। दरअसल दोस्तों, आप लोग यहाँ पर खुद समझो कि शादी होने के बाद ही अपने माँ बाप को छोड़कर क्यों गया। चलिए ठीक है, माँ बाप से अनबन हुई, ये बोला कि इसके माँ बाप इसको सताते थे, इसकी माँ जो इसकी बहू को, इसकी पत्नी को मारने का प्रयास की। ये सारी चीज, चलिए हम सब चीजों को सही मान लेते हैं। बट ये जो कहानी ये बंदा बनाया था, अपनी माँ बहन को सीरीज बना करके नीलाम कर रहा था, इनकी मान सम्मान को, अपने माँ बहन की इज्जत को साथ तार नंगा कर रहा था पूरे सोशल मीडिया पर, ये कितना सही था? आप लोग बताइएगा। क्या आपके घर में, आज आपके घर में नहीं होता है, आपकी माँ बाप को नहीं बोलते कि नहीं तू मेरे घर से निकल जा, डांटते नहीं है? भाई हम भी सुनते हैं चीजें। इसका मतलब क्या है? अपने माँ बाप को हम छोड़ के चले जाएं? खैर चलिए, आते हैं इनकी बातों पर। ये इंसान शादी करता है और शादी करके घर परिवार छोड़ के चला जाता है। चलिए, ये गलत चीज नहीं कि तुम घर परिवार छोड़कर चले गए, अपने माँ बाप से अलग हुए, ये गलत नहीं है, मैं इसको भी मानता हूं नहीं गलत है। लेकिन घर छोड़ने का बहाना अपने माँ बहन बाप के मान सम्मान को सरेआम नंगा करना ही जरूरी था क्या? फिलहाल आइए आप लोग को बताते हैं कि शादी के पीछे की असली फैक्ट और सच्चाई क्या थी। दरअसल जानते हैं, जब ये इंसान शादी करके अपने यहाँ से अपनी बीवी के साथ भाग जाता है घर से, यानी कि निकल जाता है, तो ये जानते हैं नया घर खोजता है, कुछ दिन ससुराल रहता है। अब ये जहां पर रह रहा होता है ना, अपने ससुराल के बगल में ही है। यहाँ पर आप लोग को सोचने की जरूरत है दोस्तों कि आखिरकार ये इंसान गया तो गया, क्या इसको अपने गांव के अगल बगल में रूम नहीं मिल रहा था, घर नहीं मिल रहा था? ये आखिर अपने ससुराल में ही क्यों गया? अपने ससुराल के बगल में ही क्यों गया? जानते हैं, इसके शादी होने पर एक शर्त रखा गया था। इसके ससुर जी इससे शर्त रखे थे कि इस तरह का तुम्हारे घर का, तुम्हारे परिवार का माहौल है, मेरी बेटी वहां पर नहीं रह पाएगी, तुमको शादी करने के बाद अपने माँ बाप को, अपने परिवार को छोड़ना पड़ेगा। और ये इंसान उस परिवार को छोड़ने के, अपने माँ बाप को छोड़ने के लिए, इस एक बीवी के लिए, इस पत्नी के लिए अपने माँ बाप के मतलब मान सम्मान को नीलाम करके, कलंकित करके चला जाता है। और उसी वादे को पूरा करने के लिए अपने ससुराल के बगल में जाकर घर लेकर क्या ये रह रहा है। खैर, जब मदर्स डे आता है ना, मैं बात क्यों कर रहा हूं, इसका मैं पोस्ट देखा जब ये मदर्स डे आया था अभी, तब ये बंदा एक वीडियो बनाता है। जानते क्या कहता है? नमस्ते। एक अभागा बेटा की तरफ से, एक अभागा भाई की तरफ से आप सभी को हैप्पी मदर्स डे। आशा करते हैं जीवन में आप लोग बहुत खुश रहिएगा, अपने माता पिता के साथ में। मेरी तरह बिल्कुल मत बनिएगा, वीडियोस तो बिल्कुल मत बनाइएगा, क्योंकि वीडियोस ऐसा चीज होता है ना कि आपके परिवार को अलग कर सकता है। सरकारी जॉब कीजिएगा, जी हाँ बिल्कुल, जिसका मैं विरोध करता था। ईटा उठाइएगा, झाड़ू लगाइएगा, मजदूरी कीजिएगा, पर वीडियो बिल्कुल मत बनाइएगा। उसमें अपनी बहन को, अपने माँ को, अपने पिताजी को बिल्कुल ऐड मत कीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो, ये लालच, ये पैसा आपको दूर कर देगी। मतलब आज भी ये इंसान नहीं थक रहा है अपने माँ बाप, अपने बहन, अपने परिवार के मान सम्मान को बेचने से। बट
अभी हाल ही में इसका मैंने एक रील देखा, जो देखने के बाद मुझे लगा कि नहीं, अब तो मुझे बात करनी ही चाहिए। तुम्हारे पीछे भागा क्या? कौन पीछे भागा? तू या मैं? मुझे क्यों धोखा दिया? जी हाँ, देख लिया आप लोगों ने। इस रील के माध्यम से इस इंसान का कहने का मतलब ये था कि क्या ये अपने माँ बाप के पीछे भागा? नहीं, इसके माँ बाप इसके पीछे भागे। उन लोगों ने जो उसको धोखा दिया, ये उसका बदला लेगा। नीचे कैप्शन में लिखा हुआ देख लीजिए आप लोग, ये बदला लेगा। अरे यार, आज तक तो तुमने अपने माँ बाप, अपने परिवार का मान सम्मान बेचा, लेकिन आज से तुम ना, अब तुम शुरू कर दिए हो उस ऐतिहासिक श्रवण कुमार के नाम को बेचने का तुम काम करना शुरू कर दिए हो। अब उनका भी नाम बेच रहे हो। माँ बाप तुम्हारे पीछे भाग कर आए थे, तुम नहीं उनके पीछे भागे थे, वो तुम्हारे पीछे भागे थे। मतलब बदला लेने की बात कर रहा है ये इंसान अपने उन्हीं माँ बाप, अपने परिवार से। अरे अब बचा ही क्या जो तुम उनसे बदला लोगे भाई? बहन के मान सम्मान को नीलाम कर दिए, माँ को मतलब गलत साबित कर दिए, एक हत्यारिन साबित कर दिए कि तुम्हारी बीवी को मारने का प्रयास कर रही थी। बाप को बोले सही हो, वो सही है, लेकिन वो बाप खुद आके तुम्हारा पोल खोल दिया कि तुम उसकी माँ को मारते थे, उसके बाप को सबको मारते थे। अब तुम बचा ही क्या है भाई कि तुम बदला लोगे? क्या बचा है उनके पास? अब बचा है कुछ उनके पास तो उनका वो प्राण उनके शरीर में जो अभी भी भटक रहा, आत्मा तो निकल चुकी है उनका, ये जान लो। जिस दिन तुम घर छोड़े उसी दिन उनकी आत्मा तड़प तड़प कर निकल गई अपने उनके शरीर से, लेकिन वो प्राण बचा हुआ है। वो भी लोग त्यागेंगे, देख लेना, तुम्हारी ही वजह से, क्योंकि तुम अभी भी नहीं थके हो उनको नीलाम करने से। भाई बंद करो यार, बंद करो। बहुत कुछ है तुम्हारे पास, बहुत कुछ तुमको इस पब्लिक ने, इस भगवान ने बहुत कुछ तुमको दे दिया। अब कुछ ज्यादा हासिल करने के लिए, अभी तक तो तुम उनका उपयोग करके, उनको बेच करके, उनका मान सम्मान बेच के बहुत कुछ हासिल कर लिए। अब बेचना बंद कर दो भाई, मत करो यार, मत करो। फिलहाल दोस्तों, इनका जब मैंने ये 2 रील देखा ना, तो मुझसे रहा नहीं गया। मुझे लगा कि नहीं, चलिए आप लोग को दिखाते हैं कि माँ बाप वो हस्ती है ना कि मर जाओगे, मिट जाओगे, लेकिन माँ बाप का तुम्हारा सहारा, तुम सोचो ना कि माँ बाप का बिना सहारा लिए तुम्हारा जीवन चल जाए, नहीं चलेगा। और आज भी वहां पहुंचने के बाद भी तुम उसी माँ बाप का सहारा ले रहे हो, उनको नीलाम करके ही सही। जो तुम कमा रहे हो, जो भी कर रहे हो, उनका मान सम्मान बेच के ही कमा रहे हो। फिलहाल दोस्तों, आप लोग की क्या राय, अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और अफसोस होता है मुझे कि हमारे समाज में आप लोग जैसे ऐसे लोग हैं जो इन्हीं ऐसे लोगों को सपोर्ट करते हैं और यहां तक पहुंचाते हैं। फिलहाल आप लोग की क्या राय है, आप लोग की विचारधारा, मुझे उम्मीद है कि हमारी ये वीडियो देखने के बाद थोड़ी सी तो बदलेगी ही बदलेगी। बाकी अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, एक प्यारा सा कमेंट, अपना राय जरूर दीजिएगा। बाकी चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब प्लीज कर लीजिए। बाकी ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।